फ्रेंड्स, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सुपर टेस्टी और डिलीशियस घेवर की रेसिपी। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर रबड़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने फुल क्रीम दूध लिया है 1 लीटर और उसको पैन में डाल दिया है उबालने के लिए। और यहाँ पर कुछ लच्छे डाल दिए हैं केसर के और इस तरह से इसमें उबाली ले लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर कलर बहुत अच्छा आता है केसर से और यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर दिया है। तो इस तरह से चलाते रहेंगे दूध को ताकि ये चिपके ना पैन में। बहुत ही टेस्टी घेवर तैयार होता है और शादी ब्याह या फिर कोई त्योहारों पर इसे खाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने इलायची डाल दी है। तो 3 से 4 इलायची कूट ली थी मैंने यहाँ पे। और इसके बाद ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो कुछ पिस्ता, कुछ बादाम की कतरन और कुछ काजू की कतरन यहाँ पर मैंने डाल दी है। और यहाँ पे दूध आधा रह गया है तो यहाँ पर हम चीनी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 चम्मच छोटी चम्मच चीनी ली है और या फिर आधी कटोरी चीनी यहाँ पर डालनी है और उसे हिलाते रहना है। तो देखिए 1/4 हो गया है अब और इसका कलर भी बहुत अच्छा है रबड़ी का। और यहाँ पर मैंने ये गोला किस लिया था, उसको ग्रेट कर लिया था नारियल के गोले को। तो इस तरह से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इसे हिला लेंगे अब अच्छे से। थोड़ा सा गाढ़ा होने पे इसको बंद कर देना है फ्लेम को। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हमें रबड़ी बनानी है यहाँ पर और इसे चलाते रहना है ताकि ये चिपके ना। बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे इस तरह से। इसको हम ठंडी होने रख देंगे। तो ये ऑलमोस्ट डन है और यहाँ पर मैंने इसे ठंडा होने रख दिया है और इसे ढक दिया है। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं घेवर की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने घी लिया है आधी कटोरी और यहाँ पर मैंने बर्फ़ जमा दी थी कटोरी में। यहाँ पर दूध लिया है 1 कटोरी और 1 चम्मच आटा लिया है और 1 चम्मच ही बेसन लिया है। अब यहाँ पर मैदा ले लेंगे हम। तो यहाँ पर मैं 250 ग्राम मैदा लेने वाली हूँ। तो उसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो ये बाउल 500 ग्राम का है और इसमें मैं 250 ग्राम मैदा डाल दूँगी। तो इस तरह से मेज़रमेंट करके आपको सारी चीज़ें लेनी है और बहुत ही बढ़िया घेवर बन करके तैयार होते हैं। बस ये छोटी छोटी टिप्स का हमें ध्यान रखना होता है यहाँ पर। तो ये 250 ग्राम मैदा हम यहाँ पर ले रहे हैं। अब यहाँ पर हम एक बाउल ले लेते हैं और इसमें इस पिघले हुए घी को लेना है और इसमें बर्फ़ डाल देंगे। तो इस तरह से इसे बर्फ़ को चलाते हैं तो घी यहाँ पर गाढ़ा होने लगता है। तो इस तरह से हमें इसे चलाना है। यहाँ पर घी गाढ़ा हो गया है तो हम इस बर्फ़ को हटा देंगे। अब इसे हाथ से चलाना है क्योंकि हमें यहाँ पर क्रीमी टेक्सचर चाहिए इसका। तो इसे अच्छे से हमें इस तरह से रब करना है, चलाना है और ये एकदम सॉफ्ट हो जाती है क्रीम। तो देखिए इस तरह से सॉफ्ट हो गई है और ये तैयार है। यहाँ पर हमें ठंडा पानी लेना है बॉटल में। तो मैंने फ्रिज में ठंडा पानी भर कर के रख दिया था। यहाँ पर दूध डाल देंगे हम। तो 1 कटोरी दूध यहाँ पर ऐड कर देंगे इसमें और इसे चलाएंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं आटा और बेसन ऐड कर दूँगी। ये रेशो अच्छे से याद रखना है कि 1 चम्मच आटा और 1 चम्मच बेसन लेना है और 250 ग्राम मैदा लेनी है। तो इस तरह से इसे चलाना है, इसमें लम्प्स ना हो ये ध्यान रखना है। ये सारी प्रोसेस हम मिक्सी में भी कर सकते हैं, जार में सारी चीज़ों को डाल करके और हम चला सकते हैं। वहाँ पर भी सेम प्रोसेस करना है। धीरे धीरे ही हमें पानी और मैदा को डालना है। तो इस तरह से हमने मैदा डाल दी है। अब यहाँ पर इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। देन इसमें हम ठंडा पानी डालेंगे। इसे इसका ध्यान रखना है कि इसमें लम्प्स ना हो बिल्कुल भी।
तो देखिए धीरे धीरे से अच्छे से चलाना है इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से पानी ऐड करना है थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पर हमें रनिंग बैटर बनाना है, तो इस तरह से मैदा हम ऐड करते जाएंगे और थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। अब ये सारी मैदा हम डाल देंगे और यहाँ पर पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर लगभग 3/4 बोतल पानी यूज़ आया है मेरे। तो इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इस तरह से इसे चला लेंगे। तो देखिए बहुत अच्छे से बनकर के तैयार हो गया है, इसमें कोई लम्प्स नहीं है। इस तरह से हम चम्मच यहाँ पर इंसर्ट करेंगे इसमें, और इस तरह से देखिए रनिंग बैटर है बिल्कुल। और चेक कर लेंगे, थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर। अब यहाँ पर चाशनी बना लेते हैं। तो 1 कटोरी शक्कर ली है मैंने और आधी कटोरी पानी लिया है। तो इस पानी को इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने 3 से 4 इलायची ली है, इसे गैस में चढ़ा दिया है मैंने, और इलायची को भी इस तरह से छील करके और डाल दिया है बिना घूटे। और यहाँ पर कुछ लच्छे डाल दिए हैं मैंने केसर के, जिससे थोड़ा सा कलर आ जाएगा। ये ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ पर हम घेवर रखने के लिए एक स्टैंड लगा देते हैं। इस तरह से बड़े बर्तन में स्टैंड रख देते हैं। और यहाँ पर हमारी चाशनी तैयार है। तो यहाँ पर 1 तार की चाशनी चाहिए, यानी कि चाशनी को इस तरह से चम्मच से उठाएंगे और गिराएंगे तो एक थ्रेड बनेगा, एक तार बनेगा, तो उसको बोलते हैं 1 तार की चाशनी। इस तरह से तो ये डन है। आप यहाँ पर रबड़ी तैयार है, चाशनी तैयार है और घेवर का बैटर तैयार है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा घी डालेंगे। एक मैंने छोटी भगोनी ली है। इस तरह का कोई बर्तन है तो आप ले सकते हैं, या कोई कढ़ाई है तो ले सकते हैं। यहाँ पर मैं नींबू डालना भूल गई थी, तो मैंने हाफ़ नींबू यहाँ पर ऐड किया है। इससे घेवर में क्रिस्पीनेस आती है। तो इस तरह से यहाँ पर हम नींबू ऐड कर रहे हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और घी या तेल या दोनों मिक्स जो आप यूज़ ले रहे हैं उसको अच्छे से गर्म होने देना है। और इस तरह से यहाँ पर मैंने फोक लिया है एक, और इस तरह से इतनी ऊंचाई से इसको डालना है धीरे धीरे करके बैटर को। तेल बहुत ऊपर आता है तो ध्यान रखिएगा। इस तरह से हमें यहाँ पर धार बना करके और इसे घेवर को बनाना है। बैटर को आप सॉस की बोतल में भी डाल सकते हैं। इस तरह से डालते जाना है, और जब तक ये बबल्स धीरे नीचे नहीं बैठते तब तक हमें वेट करना है नेक्स्ट ड्रॉप के लिए। और इस तरह से हम फॉक से इसे किनारे लगाते जाएंगे बीच में जगह बनाने के लिए। इस तरह से बैटर डाल दिया है। फिर से तेल बबल्स ऊपर आ रहे हैं और ये नीचे बैठ रहे हैं, और इस तरह से हमें फॉक से इसे साइड लगाना है, फिर से बैटर डालना है। और ये प्रोसेस तब तक करनी है जब तक कि बीच में स्पेस है। फिर हम किनारे पर इस तरह से हम खुरस देंगे, और बिल्कुल सॉफ्ट धीरे हाथों से करना है ये सब काम, क्योंकि तेल बहुत गर्म है। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये ऊपर से तो सिका ही नहीं है घेवर, ये तो नीचे से पूरा सिक गया है। तो इस तरह से ऊपर भी तेल आ जाए, इसलिए हम इसे डुबो देते हैं हल्का सा। और इसे देखिए उठाकर दिख रहे हैं, बहुत इजीली उठ रहा है और ये बन करके तैयार हो गया है। इसमें लाइट ब्राउन कलर आते ही और इसे निकाल लेना है। तो देखिए काफ़ी अच्छा बन करके ये तैयार हुआ है। तो जो हमने स्टैंड लगाया था उस पर हम इसे रख देंगे, ताकि जो इसका घी या तेल है वो निकल जाए। तो देखिए काफ़ी क्रिस्पी और काफ़ी जालीदार घेवर यहाँ पर बन करके तैयार हुआ है। अब नेक्स्ट घेवर बना लेते हैं। तो इतने बैटर में मैंने यहाँ पर 9 से 10 घेवर बना लिए हैं, क्योंकि थिकनेस कम है घेवर की। आप चाहें तो थोड़ा मोटा भी रख सकते हैं, थोड़े बड़े बर्तन में या किसी सांचे से बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें छोटी छोटी बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है। बैटर आपका गर्म ना हो, ये ठंडा ही रहे। इसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है।
और तेल का टेम्परेचर भी मेंटेन रहना ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि बैटर गर्म हो गया है तो कोई भी बर्तन में बर्फ़ डालिए और उस पर इस बैटर को रख दीजिए। बैटर के बाउल को रख देना है ताकि बैटर ठंडा रहे और तेल भी अच्छा गर्म रहे, तभी हमें बैटर को डालना है। ठंडे तेल में ये ऊपर की तरफ नहीं आएगा, फ्लो नहीं होगा। तो इस तरह से 2-3 बातों का ध्यान रखना है। और ड्रॉप को हमेशा ऊपर से डालना है, ऊंचाई से डालना है और थोड़ा दूर खड़े होकर डालना है, काफ़ी तेल गर्म होता है। और बबल्स ऊपर आने के बाद, उसको नीचे जाने के बाद ही हमें सेकंड ड्रॉप डालना है। इतना टफ नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर ये घेवर हमने तैयार कर लिए हैं और देखिए ये ड्रॉप्स मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ पर सेकंड घेवर हम तैयार कर रहे हैं और ये ड्रॉप फिर से मैंने डाल दिया है और यहाँ पर ये घेवर बन गया है। तो यहाँ पर ये देखिए घेवर बहुत अच्छे बने हैं, बहुत क्रिस्पी बने हैं और एकदम सॉफ्ट बने हैं। तो यहाँ पर हम इसमें चाशनी डाल लेते हैं। तो इस तरह से चाशनी डाल लेनी है। बहुत ही डिलीशियस और सुपर टेस्टी घेवर बन करके तैयार हुए हैं। नींबू के रस से इसमें क्रिस्पीनेस आती है। अब यहाँ पर रबड़ी लगा लेंगे, तो अच्छे से रबड़ी लगाएंगे। और आप चाहें तो इसे चाशनी वाला घेवर भी खा सकते हैं, बिना रबड़ी वाला। और अगर फीका खाना है तो दूध के साथ बहुत अच्छा लगता है, गर्म दूध में डाल करके, जैसे टोस्ट वगैरह खाते हैं, ब्रेड वगैरह खाते हैं, उस तरह से इसे खा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स मैं इस पर टॉपिंग कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर पिस्ता, काजू और बादाम की मैंने लेयर डाल दी है और देखिए बहुत ही बढ़िया बन करके ये तैयार हुआ है।